नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल लॉज अड्डा पर स्वागत है। हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल सैलरी की। ये सैलरी हम दो प्रकार से डिस्कस करेंगे। पहली वो सैलरी जो रिक्रूट को ट्रेनिंग के दौरान दी जाती है, तथा दूसरी सैलरी जब रिक्रूट या सिपाही ज़िले में उसकी पोस्टिंग होती है या किसी पीएसी बटालियन में उसकी पोस्टिंग होती है तो उस दरमियान उसकी सैलरी क्या होती है, दोनों सैलरी में कितना डिफरेंस होता है। तो मित्रों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको ईजिली अवेलेबल हो सकें। और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें दूसरे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हमारे टॉपिक के 9 विशेष बिंदु रहेंगे जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी क्या होती है, पोस्टिंग हो जाने के बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी क्या होती है, पोस्टिंग या तो ज़िले में या फिर पीएसी बटालियन में, पीएसी और सिविल पुलिस की सैलरी में कितना डिफरेंस होता है, कितना अंतर होता है, टीए क्या है, ट्रेवलिंग अलाउंस यानी कि यात्रा भत्ता कब मिलता है, कितना मिलता है, डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता क्या चल रहा है, कितना मिलता है, कैसे मिलता है, इंक्रीमेंट कब लगता है, बोनस कब मिलता है, वर्दी भत्ता कितना मिलता है, एक्स्ट्रा पे यानी कि अतिरिक्त सैलरी कब आती है। ट्रेनिंग के दौरान नए सिपाही का जो बेसिक पे होता है वो 21,700 होता है। डीए यानी महंगाई की जो दर है वो इस समय 28% है। तो 28% की दर से मूल वेतन पर जो डीए बनेगा वो 6,076 रुपये बनेगा। मेंटेनेंस अलाउंस के लिए 188 रुपये दिए जाते हैं। पौष्टिक आहार के लिए 1,500 रुपये दिए जाते हैं। कन्वीनियंस अलाउंस के लिए 200 रुपये दिए जाते हैं। अगर हम ओवरऑल सैलरी की बात करें तो बेसिक पे हमारा बनता है 21,700 रुपये, डीए बनता है 6,076 रुपये, किट मेंटेनेंस अलाउंस के लिए मिलते हैं 188 रुपये, पौष्टिक आहार के लिए मिलते हैं 1,500 रुपये, कन्वीनियंस अलाउंस के लिए मिलते हैं 200 रुपये। टोटल जोड़ के हमारा बनता है 29,664 रुपये। अगर हम पोस्टिंग होने के बाद की सैलरी को काउंट करें तो बेसिक पे हमारा 21,700 ही रहता है, डीए 6,076 रुपये ही रहता है, किट मेंटेनेंस अलाउंस 188 रुपये ही रहता है, पौष्टिक आहार भत्ता 1,500 रुपये ही रहता है, एचआरए जो मिलता है वो सी ग्रेड जिले का मिलता है 1,200 रुपये, कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है 200 रुपये। ओवरऑल जो सैलरी बनती है जिले में पोस्टिंग होने के बाद 30,864 रुपये। यदि ट्रेनिंग या ट्रेनिंग होने के बाद जब किसी ज़िले में पोस्टिंग होती है या किसी पीएसी बटालियन में पोस्टिंग होती है तो उस दरमियान एनपीएस कटना स्टार्ट हो जाता है। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकार बेसिक पे का 10% प्लस डीए का 10% के आधार पर कटौती करती है। तो इस प्रकार 2,777 रुपये कट जाते हैं। एनपीएस की कटौती के बाद रिमेनिंग जो सैलरी बचती है वो 26,887 रुपये बचती है। अब रिमेनिंग सैलरी जो बचती है उस सैलरी में एचआरए हाउस रेंट अलाउंस को जोड़ दिया जाए, यानी कि 1,200 रुपये को जोड़ दिया जाए तो ओवरऑल 2,887 रुपये सैलरी हमारी टोटल बनती है। एचआरए भी अलग अलग ज़िलों में अलग अलग प्रकार से आता है। 3 टाइप के ज़िले बनाए गए हैं, ए ग्रेड ज़िले, बी ग्रेड ज़िले, सी ग्रेड ज़िले। ए ग्रेड ज़िले में जो आते हैं वो कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, नोएडा, गाज़ियाबाद। बी ग्रेड के ज़िले में आते हैं मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, मिर्ज़ापुर, शाहजहाँपुर, फैजाबाद, फिरोजाबाद, मुजफ्फरपुर, फर्रुखाबाद। सी ग्रेड के ज़िले में जो शेष ज़िले बचे हैं वो सी ग्रेड के ज़िले में आते हैं। ए ग्रेड ज़िले का जो एचआरए है वो 2,400 रुपये है, बी ग्रेड ज़िले का एचआरए 1,600 रुपये है, सी ग्रेड ज़िले का एचआरए 1,200 रुपये है। यदि किसी कारणवश आपको एचआरए नहीं मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है तो आपको बैरक भत्ता दिया जाता है। वो बैरक भत्ता 440 रुपये सी ग्रेड के ज़िले का है। अब बात करते हैं पीएसी के जवानों की सैलरी और सिविल पुलिस के जवानों की सैलरी में कितना अंतर होता है। तो पीएसी के जवानों की सैलरी और सिविल पुलिस के जवानों की सैलरी में कोई अंतर नहीं होता है, सैलरी बराबर होती है। अब बात करते हैं टीए यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस आपको तब मिलता है जब आप किसी मुलजिम ड्यूटी करने गैर जनपद गए हों या आप
वीवीआईपी ड्यूटी करने किसी गैर जनपद गए हों, या आपने संबंध तामिला के लिए किसी गैर जनपद की यात्रा की हो, या आपने थाने से थाने की यात्रा की हो, इस दरम्यान आपने जो यात्रा की है उसका आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। बात करते हैं डियरनेस अलाउंस की, यानी कि महंगाई भत्ते की। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को इसलिए दिया जाता है ताकि महंगाई बढ़ने पर वो अपने परिवार का जीवन निर्वाह या जीवन यापन कर सके। महंगाई भत्ता 1 साल में 2 बार उसकी वृद्धि होती है, जनवरी और जुलाई माह में। अब बात करते हैं इंक्रीमेंट की। इंक्रीमेंट 1 साल में 2 बार लगता है, जनवरी में और जुलाई में। बात करते हैं बोनस की। बोनस 1 साल में 1 ही बार दिया जाता है, दीपावली के टाइम 7 से 8 हज़ार रुपये। बात करते हैं वर्दी भत्ते की। वर्दी भत्ते के लिए 1 साल में 1 ही बार 3 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा पे सैलरी कब और कितनी आती है? तो एक्स्ट्रा पे सैलरी मार्च के महीने में आती है। जो ओवरऑल सैलरी आ रही होती है उसी के ही बराबर या थोड़ा कम एक्स्ट्रा पे मिलता है।